मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो एक प्रश्न है कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ कहाँ निवास करते हैं। श्री सीताराम का निवास कहाँ है? तो ये प्रश्न जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं सीता के साथ कहाँ रहूं। तो अब ये इसका प्रसंग ये है कि भगवान श्री राम को वनवास हो गया है और भगवान भरद्वाज मुनि के कहने पर चित्रकूट की ओर जाते हैं। और चित्रकूट जाने के बाद जब वे ब्रह्मर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं तो उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। पहले तो वे उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं, आपस में एक दूसरे से सकुशल होने की बात पूछते हैं। और उसके बाद भगवान श्री राम ब्रह्मर्षि वाल्मीकि से प्रश्न पूछते हैं कि हे महर्षि, मैं सीता के साथ कहाँ रहूं, मैं अपना निवास कहाँ बनाऊं। तब फिर जो इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी, महान महर्षि वाल्मीकि जो उत्तर देते हैं, बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। वो ये प्रसंग जो मिलता है ये आध्यात्म रामायण में मिलता है। अब अनेक लोगों को पता नहीं होगा कि आध्यात्म रामायण क्या है। तो मित्रों, वैसे तो वाल्मीकि रामायण का जो मूल स्रोत है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है। बाकी जो अन्य रामायण के नाम से जो ग्रंथ लिखे गए हैं वे कालांतर में हजारों वर्ष बाद श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही लिखे गए। तो उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये आध्यात्म रामायण है। इसमें रामायण के आध्यात्मिक तत्व को उजागर किया गया है, उसका नाम ही आध्यात्म रामायण है। तो रामायण के भगवान श्री राम और माता सीता के आध्यात्मिक पक्ष को यहां विस्तार से बताया गया है। तो ये जो प्रसंग आ रहा है अति सुंदर प्रसंग है। ये प्रसंग आध्यात्म रामायण का है, जिसमें भगवान श्री राम स्वयं वाल्मीकि जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं सीता के साथ कहां निवास करूं। वे पर्णकुटी बनाना चाहते हैं जंगल में, वन में, इसी कारण वे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अब लेकिन उनका प्रश्न तो सांसारिक है। भगवान श्री राम ने तो वाल्मीकि जी से सामान्य प्रश्न पूछा कि मैं सीता के साथ कहां रहूं, लेकिन वाल्मीकि जी ने इस प्रश्न को बड़े गहराई में ले गए। श्री वाल्मीकि जी इस प्रश्न को आध्यात्मिक की गहराइयों तक ले जाते हैं और वे उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, सीता के साथ आपका निवास कहां हो सकता है। मैं आपको बताता हूं, वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आपका सीता के साथ आपका निवास कहां कहां हो सकता है। और मित्रों, इस वीडियो के साथ एक बात और कहेंगे कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें अनेक मिलावटें हो गई हैं। सनातन धर्म के शत्रुओं द्वारा इस महान ग्रंथ में अनेक मिलावटें कर दी गई हैं, जो भगवान श्री राम के निर्मल चरित्र पर दाग लगाने जैसा है, उन पर कलंक लगाने जैसी सारी ये मिलावटें की गई हैं। तो इन मिलावटों को दूर कराने के लिए, इन बातों को धर्माचार्यों शंकराचार्यों तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं। तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। अब भगवान श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि वाल्मीकि जी ने जो उत्तर दिया है, आपको इस वीडियो के माध्यम से उस उत्तर को हम बताते हैं। आप उस उत्तर को सुनिए कि कहाँ है श्री राम का निवास स्थान। यह जो प्रसंग है यह आध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड का 6वां सर्ग है। इस सर्ग में ये प्रसंग आ रहा है। तो भगवान श्री राम का जो प्रश्न है इस सर्ग के 49वें श्लोक से प्रारंभ होता है और 50 और 51 श्लोक तक उनका ये प्रश्न चलता है। तो हम भगवान श्री राम का जो अति सुंदर प्रश्न है उसको संस्कृत के श्लोकों में भी आपको बता रहे हैं। आप सुनिए। राघव है प्रांजलि प्राह वाल्मीकिम विनयान्वितः पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दंड कानागता वयम भवन्तो यदि जानन्ति किम वक्ष्यामोत्र कारणम यत्र में सुखवासाय भवेत् स्थानम वदस्व तत् सीतया सहित कालम किंचित तत्र नयाम्य हम। अब ये भगवान श्री राम का प्रश्न था संस्कृत में। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। भगवान पूछ रहे हैं, तब श्री रघुनाथ जी ने अति नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्री वाल्मीकि जी से कहा, हम पिताजी की आज्ञा मानकर दंडक वन में आए हैं। आप तो सबको जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका कारण क्या बताएं। अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। आपके बताए हुए
उस स्थान में मैं सीता के साथ रहकर कुछ समय बिताऊंगा। तो अब ये आपने भगवान श्री राम का प्रश्न सुना, अब इसका उत्तर जो दे रहे हैं ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, आप उत्तर सुनिए। रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर मुनिवर ने मुस्कुराकर कहा, हे राम, संपूर्ण प्राणियों के आप ही एकमात्र उत्तम निवास स्थान हैं और सब जीव भी आपके निवास गृह हैं। हे रघुनंदन, इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास स्थान बताया, परंतु आपने विशेष रूप से सीता के सहित अपने रहने का स्थान पूछा है। इसलिए हे रघुश्रेष्ठ, अब मैं आपका जो निश्चित गृह है वह बताता हूँ, जो शांत, समदर्शी और संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेषहीन है तथा अहर्निश आपका ही भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान निवास स्थान है। जो धर्म और अधर्म दोनों को छोड़कर निरंतर आपका ही भजन करता है, हे राम, उसके हृदय मंदिर में सीता के सहित आप सुखपूर्वक रहते हैं। जो आप ही के मंत्र का जाप करता है, आप ही की शरण में रहता है तथा द्वंद्वहीन और निष्प्रह है, उसका हृदय आपका सुंदर मंदिर है। जो अहंकार शून्य, शांत स्वभाव, राग द्वेष रहित और मृत पिंड, पत्थर तथा सुवर्ण में समान दृष्टि रखने वाले हैं, उनका हृदय आपका घर है। जो आप ही में मन और बुद्धि को लगाकर सदा संतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्म आप ही को अर्पण कर देता है, उसका मन ही आपका शुभ ग्रह है। जो अप्रिय को पाकर द्वेष नहीं करता और प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता तथा यह संपूर्ण प्रपंच माया मात्र है ऐसा निश्चय कर सदा आपका भजन करता है, उसका मन ही आपका घर है। जो छह विकारों को ही शरीर में देखता है, आत्मा में नहीं, तथा क्षुधा, तृषा, सुख, दुख और भय आदि को प्राण और बुद्धि के ही विकार मानता है और स्वयं सांसारिक धर्मों से मुक्त रहता है, उसका चित्त आपका निज ग्रह है। जो लोग चिद्घन, सत्य स्वरूप, अनंत, एक, निर्लेप, सर्वगत और स्तुत्य आप परमेश्वर को समस्त अंतःकरणों में विराजमान देखते हैं, हे राम, उनके हृदय कमल में आप सीता के सहित निवास कीजिए। निरंतर अभ्यास करने से जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरण सेवा में लगे रहते हैं तथा आपके नाम संकीर्तन से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उनके हृदय कमल में सीता के सहित आपका निवास गृह है। हे राम, जिसके प्रभाव से मैंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, आपके उस नाम की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है। अब फिर इसके आगे महर्षि वाल्मीकि उनके ब्रह्मर्षि बनने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं कि वो कैसे डाकू थे और कैसे संत बन गए। लेकिन हमारा यहाँ विषय यह नहीं है, हमारा तो विषय यह है भगवान श्री राम का निवास स्थान बनाना। पुनः अपने विषय पर लौटते हैं। वे बोलते हैं कि मैं तो आपका नाम लेकर ही ब्रह्मर्षि बन गया और निसंदेह मुक्त हो गया। हे राम, आपका मंगल हो, आइए मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखलाता हूँ। ऐसा कह शिष्यों से घिरे हुए श्रीमान मुनिवर वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण के सहित गंगा और पर्वत के बीच स्थल में जाकर वहां भगवान राम के रहने के लिए एक सुविशाल शाला बनवाई। उसमें एक पूर्व पश्चिम और दूसरा उत्तर दक्षिण ऐसे दो घर बनवाए। उस भव्य भवन में जानकी के सहित श्री राम और लक्ष्मण देवताओं के समान रहने लगे। श्री वाल्मीकि जी से भली प्रकार सम्मान पाकर देवता और मुनिजनों के सहित श्री रामचंद्र जी वहां सीता और लक्ष्मण के साथ उस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग लोक में शची के साथ देवराज इंद्र रहते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि कैसे भगवान श्री राम के एक सांसारिक प्रश्न को महर्षि वाल्मीकि कितना गहराई में, आध्यात्म की गहराई में लेकर उत्तर देते हैं और फिर बाद में वे स्वयं जाकर चित्रकूट में जहाँ भगवान श्री राम की पर्णकुटी बनना है उस स्थान को निर्धारित करते हैं, वहां पर्णकुटी बनवाते हैं। तो मित्रों, आपने ये पूरा प्रसंग सुना, आध्यात्म रामायण का ये सुंदर प्रसंग। तो आज इस विषय में इतना ही, फिर किसी अन्य विषय पर पुनः चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता